सुनो जेनली, मैंने तुम्हें मारा, उसके लिए सॉरी। तुम्हें पुलिस को बुलाना हो या मुझे अरेस्ट कराना हो तो जल्दी करो, लेकिन यहाँ भीख मत मांगना और हमारे घर के सामने तमाशा मत खड़ा करना। तुमने कहा इसलिए तुम्हें मौका दिया, दरअसल तुम्हें बेबे को मौका देना चाहिए इन सब से निकलने का। समझ में आया? डैड, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। डैड प्लीज मुझे सच बताइए। ठीक है ठीक है, हम सच बताते हैं। हमारी उम्मीद तो तुमने कब की तोड़ दी है बेटा। हमने तुम्हें कितने मौके दिए, न जाने कितने, लेकिन अब मैं तुम्हें और मौके नहीं दे सकता। डैड, मैं आपसे भीख मांगता हूं, सिर्फ एक आखिरी बार। आप भूल गए डैड, हम साथ में कितने खुश थे। आप तो मुझे पसंद करते थे। हाँ, तुम मुझे पसंद थे, बहुत ज्यादा पसंद थे तुम, लेकिन तुम मुझे बर्बाद कर दोगे ये नहीं सोचा था। ज़ेनली, तुम हमारे लिए इतनी मुश्किल क्यों खड़ी कर रहे हो? तुम तो जानते हो कि हमारी बेटी कितनी जिद्दी है। हाँ जानता हूं मॉम। तुम घर जाओ और इसके बारे में दोबारा सोचो। मॉम, मैं घर नहीं जाना चाहता, वरना सब खत्म हो जाएगा। तुम घर जाओ बेटा, मैं बेबे को समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? ठीक है मॉम, मैं घर जाता हूं। थैंक्स डैड, आपका भी शुक्रिया मॉम। आप लोगों ने मेरी अभी तक बहुत मदद की है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जाओ। वो चला गया, आ जाओ बाहर। बेबे, पहले मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी और ज़ेनली की शादी हो, लेकिन तुम्हें करनी ही थी। इतने दिनों तक हम उसके साथ रहे, एक परिवार की तरह, और उससे प्यार हो गया। मैं भी पसंद करती हूँ उसे, और तुम उसे छोड़ना चाहती हो। देखो बेटा, अब तुम दोनों शादी कर चुके हो, समझो। एक बार डिवोर्स हो जाएगा तो तुम फिर वैसे नहीं रह पाओगी जैसे अभी रहती हो। मुश्किलें बढ़ जाएंगी बेटा। मैं किसी से नहीं डरती माँ, डर तो मुझे उसके साथ रहने से है। मुझे उसके साथ कोई उम्मीद नहीं लगती। ज़ेनली में बचपना बहुत है, लेकिन सच तो ये है कि वो हमें प्यार भी बहुत करता है। वो हमें फैमिली समझता है, और वो भी पूरे दिल से। वो हमें इतना प्यार करता है जैसे वो हमारा बेटा ही हो। मेरे लिए नहीं, तुम्हारे डैड के लिए भी। वो हमारी बातें सुनता है और इज्जत भी करता है। मुझे लगता है इतना अच्छा दामाद ढूंढने से भी नहीं मिलेगा हमें। मैं तो कहती हूँ अपने लिए हुए फैसले पर एक बार फिर सोच लो बेटा। तो क्या तुम उसे एक आखिरी मौका दोगी? ओह बेटा, मेरी बच्ची, रो मत। मुझसे तुम्हारा उदास चेहरा नहीं देखा जाता।
आओ मम्मा के पास आओ। कोई बात नहीं, जो तुम्हारा दिल कहे वही करो, ठीक है मेरे बच्चे? पगली मेरा बच्चा। बेबे, तुम हमारी एक लौती बेटी हो, जानती हो ना? तो तुम जो तय करोगी वही होगा और हम उसे खुश रहेंगे। अपने आप को अकेला मत समझना। और मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी जो भी तय करेगी उसके माँ बाप उसके साथ हैं। तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मॉम। मॉम, कोई बात नहीं। पहले ब्लॉग पर 1000 से ऊपर लाइक्स। कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी पोस्ट पर 1000 से ऊपर लाइक्स आ गए। बॉस बहुत खुश है। थैंक यू लीना। हमारा डिपार्टमेंट सोच रहा है कि तुम्हारे ब्लॉग के साथ तुम्हारे फोटो रहे तो बेहतर होगा। कंपनी की तरफ से तुम्हें जो चाहिए वो मदद मिल सकती है, लेकिन फोटोशूट का जो भी खर्चा होगा वो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। हाँ बोलो। हेलो बॉस। बॉस, आपका घर जो है वो सेल पर है, तो हो सकता है कि कस्टमर्स आपसे मिलने आए। अगर आपको अपनी कार भी बेचनी हो तो मेरी जान पहचान में काफी सारे लोग हैं। हाँ, बेचनी ही पड़ेगी। यहाँ पर जगह नहीं है पार्किंग की और पैसे भी नहीं है अभी। अगर आपको क्लाइंट से मिलने जाना हो तो आप मेरी कार ले जा सकते हैं। थैंक्स वो। बॉस, हम दोनों मुश्किल में हैं, वो भी एक ही लड़की की वजह से। हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। कुछ दिनों में हमें चैन चैन की फीस का भी इंतजाम करना है। ठीक है। अंकल, आंटी,
यूजिंग और मैंने एक घर देखा है। शादी के बाद हम वही रहना चाहेंगे। ओके ओके। और साथ ही हमने आप लोगों के लिए भी एक घर देखा है, तो सोचा आपके लिए उसे खरीद लेते हैं। आप लोग वहाँ रह सकते हैं। हमारे हिसाब से वो घर आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, अरे नहीं मेरे बेटे, हम दोनों ने पहले ही तय कर लिया है। हम पेंशन के पैसों से घर किराए पर ले लेंगे। हाँ अंकल आंटी, हमने पहले ही तय कर लिया है। आप दोनों के लिए घर का इंतजाम करने के बाद ही हम दोनों शादी करेंगे। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। अब तो तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए बच्चों। डैड, आपको याद होना चाहिए, बेटा ख्याल नहीं रखने वाला, बेटियां ही बुढ़ापे में ख्याल रखती हैं। सुना मेरी बेटी ने क्या कहा? आप तो समझ गए ना? हाँ हाँ, सुना मैंने। तुम अलग हो। किंग फैंग बहुत अलग है, बहुत अच्छा है। दोयुन, हाय। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम खाना लेकर आओगी। डिलीवरी बॉय से बात हो गई है, अगले महीने से काम पर आएगा। आओ ना, बैठो। तुम ये खाना क्यों खाना चाहते हो? बस तुमसे मिलना चाहता था। और बताओ, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? स्लो है पर ठीक है। ये सैलेड आधे घंटे के अंदर खाओगे तो फ्रेश होगा, बाद में खाओगे तो खराब लगेगा। हाँ, ओके। बढ़िया। वाह। तो तुम कैसी हो दोयुन? मैं अच्छी हूँ। पूछने के लिए थैंक्स। मैं चैन चैन से मिलने स्कूल गई थी। मुझे पता चला पिछले हफ्ते तुम मुझसे मिलने नहीं गए। मुझे टाइम नहीं मिल रहा, बहुत सारी मीटिंग्स भी चल रही हैं। अगर तुम इतने बिजी हो तो मैं चैन चैन का ख्याल रख सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। तुम इस सब में काफी बिजी हो ना? हाँ, मुझे वक्त दिया उसके लिए थैंक्स। मैं पैसे कमा सकी और अब चैन चैन की स्कूल की फीस में हाथ बटा सकती हूँ। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं स्कूल फीस भर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम्हें कितना टाइम चाहिए? अब हम इसकी बात ना करें तो बेहतर होगा। दोयुन, मैंने मॉम और डैड से माफी मांग ली है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि क्याओ क्याओ से मेरा कोई संबंध नहीं है। हमारे बीच कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरा विश्वास करो। आखिर हम पति पत्नी हैं, हमारा एक बच्चा है। रिश्ते इतनी आसानी से तोड़े नहीं जाते दोयुन। हाँ, जानता हूँ मुझसे कई गलतियां हुई हैं। तुम मुझे बुरा भला कहो, चाहे कितनी भी डांट लगा लो, पर ये तलाक की बात क्यों करती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि रिश्ता बनाने की बजाय तुम तोड़ क्यों रही हो? क्योंकि शादी के बारे में हमारे ख्याल नहीं मिलते। तुम्हें लगता है सब शांति से जी रहे हो तो काफी है, सब बहुत खुश होंगे। लेकिन मेरे लिए इतने सालों में मैंने कोई चीज एक्सेप्ट नहीं की। ना घर, ना गाड़ी, ना हमारे बीच का रिश्ता। हमारे बीच का प्यार भी कम हो गया। मुझे तुमसे बस प्यार की उम्मीद थी जो तुमने मुझे नहीं दिया। इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? मैं प्यार करता हूँ तुमसे। इस बारे में बात मत करो। मैं तुम्हें फीस के पैसे दे दिया करूंगी, जब मिलना हो बता देना। दोयुन प्लीज। कौन है? ओपन द डोर। बेटा, ज़ेनली, बेटा क्या हुआ? इतनी क्यों पी है? अरे उठाओ उठाओ। तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी? चलो खड़े हो। यहाँ हूँ मेरे बेटे। वापस आ गया है पा। हाँ हाँ,
मुझे किसी दो। हाँ, लो। ज़ेनली, तुमने इतनी क्यों पी लिया? चलो बेटा, करो, खड़े हो चलो जाओ। जाओ। उठो जल्दी। आराम से। हाथ मत लगाओ, मुझे हाथ मत लगाओ कैप्टन। तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। तुम नहीं चाहती कि मैं जिंदा रहूं। बेटा बस बहुत हुआ। तुम अपनी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकते। आज उसके लिए खुशी का दिन है, तुम्हें उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। चलो चलो उठो। हाँ, कितनी पी कर आए हो? खड़े चलो हो, उठो। खड़े हो चलो जाओ। उठो उठो उठो, जाकर अंदर सो जाओ। बेटा चलो ज़ेनली, खड़े हो जाओ। उठो बेटा। खुशी का दिन। बेटा किंग फैंग ने उसे प्रपोज किया है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी है। खुशी का दिन मुबारक हो। हैप्पी वेडिंग। हाँ 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 ठीक। हैप्पी वेडिंग। हाँ ठीक है। मेरी प्यारी बहन। लेकिन मैं गुस्सा हूँ। जानती हो तुम्हारे भाई का डाइवोर्स हो गया। हाँ माँ, यूजिंग डिवोर्स हो गया। क्या कहा? डिवोर्स हो गया? पापा डिवोर्स हो गया। लेकिन कैसे बेटे? अभी तक एग्रीमेंट नहीं बना है। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम फिक्र कोई मत फायदा करो। नहीं। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की। रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आराम से। ये देखिए, ये देख रहे हैं पा? दीपिका है, मेरी बीवी। तो मैं उससे मैसेज कैसे भेजूंगा? वो तो जवाब ही नहीं दे रही मुझे। देख रहे हैं आप? मैं उसका पति हूँ, उसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया पा? उसने जवाब क्यों नहीं दिया पा? मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया पा? चुप रहो और अंदर जाओ। चलो इसे अंदर ले आओ। आराम से। अब चुप करो, इधर बैठो आओ। ऐसा तरीका है ऐसे बिहेव जवाब करने नहीं का। हाँ, देती चलो, पापा। आ जाओ। बेबी आराम से। जवाब दो। आराम ध्यान से बैठ जाओ बेटा, यहाँ। अभी इसे रख दो। देखो इसे छोड़ दो तुम, प्लीज। तुम सुनो, जरा एक काम करना, एक टॉवल ले आना, मैं जरा इसका मुंह पोंछ देता हूँ। चिंता मत करो अभी बेटा। लाई। माँ, जरूरत नहीं। रुको। क्या हुआ बेटा? आपको पता है, जब मैं स्कूल में था तब से बेबी से प्यार करता हूँ। मैंने अपनी 3 महीने की पॉकेट मनी जोड़ी ताकि उसे कॉन्सर्ट पे ले जा सकूं। लेकिन बेटा, लेकिन पता है आपको, किसी मूवी के सीन की तरह वो वहां जाकर बैठ गई। वो वहां बैठ गई और गाना शुरू हो गया। हम साथ में गा रहे थे। आपको पता है वो कौन सा गाना था? डैड, मैं बताता हूँ आपको। हम दोनों ऐसे थे, देख रहे थे, ऐसे ऐसे। माँ, उसका चेहरा। हाँ हाँ फिर- ठीक है ठीक है। हाँ हाँ बोलो बेटा। वो दूर से मुस्कुराई। मुझे पता था कि काम बन गया। वो पट गई थी मुझसे। समझ रहे हो आप? और फिर पता है हमने कौन सा गाना गाया? मेरा दिल तुम पे आया है, आराम से बेटा, तुम्हारा दिल मुझ पे आया। हाँ, देखो मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, तुमसे वो मिली क्या? मुझे बताओ, आज कुछ बात हुई तुम्हारी उससे? बोलो बेटा, सच में वो तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है क्या? लेकिन ऐसा क्यों? क्या? हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बताता हूँ। हाँ। मैं और बेबे हाई स्कूल से एक दूसरे को पसंद करते हैं। ठीक है। उसके लिए मैंने अपने पैसे बचाए। ठीक है, पहले नींबू उसको पानी पी लो। इनवाइट किया कॉन्सर्ट के लिए, और हम दोनों के चेहरे ऐसे थे, बिल्कुल जल्दी से ऐसे। ये पी लो, अब ये ठीक है, सब बंद ठीक है, करो। मैं उसकी समझ तरफ गया। क्यों जिद देखा, नहीं माँ? करते, जल्दी से ऐसे। पी लो। तुम्हारी बहन ने बना कर दिया है ना, वो जल्दी मुझे जल्दी पी देख लो। के मुस्कुराई और मैं जल्दी पी समझ लो ना, गया कितना बात बन नाटक। गई। ये नहीं, शराब पीऊंगा मैं। क्या? मतलब लाओ मैं बात कर। बेटे ज़ेनली, देखो पियो ना इसे, तुम्हारी बहन ने कितने प्यार से बनाया है। इसे पियो। पीने के लिए दीजिए नहीं, ना। पा नहीं, आप साथ दोगे तो पीऊंगा। सही कहा। हाँ, मेरा प्यारा बच्चा पिएगा इसे, हाँ, है ना बेटा? जिद नहीं देखो करते, बेटा, पी ये लो। तुम्हारे लिए अच्छा है। पियो। भाई आपके लिए पी रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरे लिए ही पियो। कप मत हाँ। तोड़ देना, आराम से हाँ, पियो। देखा मेरा प्यारा बच्चा। दो मुझे दो। दो भी। बहुत मैंने बढ़िया। उसको देखा, उसकी फोटो को देखा, मुझे उससे प्यार हो जाएगा, गया। छोड़ो। आराम से बेटा। चांद सा चेहरा उसका, आंखें जैसे ठीक है, छोड़ो मुझे। कोई मछली जल की रानी। मुझे बेटा, divorce नहीं हाँ, चाहिए, कोई बात नहीं, Dad। सब ठीक हो जाएगा। मुझे हाँ, divorce नहीं चाहिए। मेरा प्यारा बच्चा है ना ये?
बेचारा कितना दुखी है। हाँ? कोई नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देखो तुम अच्छे हो तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा बेटा, तुम चिंता मत करो। देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ है, और तुम्हारी बहन भी तो तुम्हारे साथ ही सर चढ़ जाएगा। देखो इसे सुला देते परेशान है हैं। ये, है ना? डैड सुनिए, आप और मॉम अंदर जाइए, मैं यहाँ पर रुकती हूँ इसके साथ। आप लोग अंदर जाइए, मैं जैनली के साथ यहाँ बैठा हूँ। तुम लोग चिंता मत करो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। जाओ तुम डैड लोग। आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम है, आप सोफे पर नहीं सो सकते। मॉम इसे मेरे कमरे में सोने दो, मैं यहाँ सोती हूँ। क्या पक्का बेटा? हाँ डैड, क्या कर सकते हैं। चलो खुद को संभालो बेडरूम में लेकर बेटा। चलो। चलो उठो, आराम से। आराम से। ठीक है। हाँ। अरे तुम्हारे डैड को बैक प्रॉब्लम है। कोई नहीं। हाँ जैनली बेटा, आ जाओ आराम से, धीरे धीरे। ध्यान से। हाँ। चलो कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो तुम? मेरे साथ पियोगी? वहां ज़ेनली, अब बस भी करो, सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। अब ये कोई टाइम है ये सब करने का? देखो, तुम अपनी शादी की और मेरे तलाक की खुशी में ये पियो, हर पल को अच्छे से जियो। क्या कर रहे हो? मुझे कल काम पे जाना है, हम किसी और दिन पियेंगे, ओके? चलो अब अच्छे बच्चे की तरह जाकर सो जाओ। तुम हंसी, तुमने मुझे धोखा दिया ना? नहीं। तुमने चोरी की, मेरा डाइवोर्स हो रहा है और तुम्हें इसकी खुशी है। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ और ध्यान से सुनना, ये सब तुम्हारी गलती है, पता है ना तुम्हें? अब जाओ और बेबी को वापस लाओ। मेरी बात नहीं सुन रही? जाओ उसे लेके आओ। क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी बीवी है, मैं क्या करूँ? हाँ समझे? तुम खुद कुछ करोगे या नहीं? हाँ, मैं ही करूंगा, और कौन करेगा? ये बताओ, एक बहन होने के नाते तुम क्या करोगी? तुम्हारे छोटे भाई का डाइवोर्स हो रहा है और तुम्हें खुशी मनाने की पड़ी है? ये क्या कर रहे हो तुम? बस करो, रुक जाओ। तुमने मुझे मारा कैसे? रुक जाओ। यूचे, तुम्हें इस पर नजर रखने को कहा था। क्या हो रहा तुम है? इससे लड़ रही हो? हाँ, उसने मुझ पर बियर डाली। अभी वो होश में नहीं है और तुम उससे लड़ रही हो। बताओ, जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। यूची, उठो बेटा। यूची ज़ेनली, बेटा, उठो। लो उसे पहुंच तुम्हें लो कुछ अपने हुआ तो पास। नहीं? उठ जाओ मेरे बेटे। पागल हो गया है। मेरे साथ आओ। मेरे पापा सबसे प्यारा हाँ बेटा। तुम्हारे भाई को पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। तुम्हारे पापा को भी उसकी चिंता है बेटा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। आप जाकर डैड की हेल्प कीजिए, मैं देख लूंगी। जल्दी से जाके नहा लो, ठीक है? अच्छा चलती हूँ। ये लड़का भी ना। बेटा अब ये गेम खेलना बंद करो, पहले खाना खा लो। अंकल, मुझे नहीं आंटी, मैं नाश्ता ले आया हूँ। आओ बेटा। मस्का राइस डम्पलिंग्स, आपके हाँ, फेवरेट। आ जाओ, बैठो प्लीज। चलो नाश्ता कीजिए आप लोग। हाँ बेटा। बैठो बैठो। ए सुनो, हाँ। ये बन जरा यहाँ लेकर आना, अपने बेटे को खिलाता हूँ। बढ़िया। अरे देखो, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ तुम्हारे लिए कितनी बढ़िया आइटम लेकर आए हैं। हाँ लाओ दो। देखो डॉक्टर साहब कितनी बढ़िया चीज लाए हैं। आप देख रहे हैं ना, बेटा मैं खेलना गेम मत खेल रहा हूँ। करो। बेटा पहले खा लो, बाद में खेल लेना। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। लो खाओ। हाँ, ये लाल वाली को मॉम, लाल उसे से रहने जोड़ के दीजिए, आप लोग खा लीजिए। हाँ तुम जाओ, मैं खिलाता हूँ। हाँ किंग फेंग यूचिंग, बेटा। मेरी दोस्त का बेटा वेडिंग कंपनी चलाता है। अगर उसकी कंपनी को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट सा खा लो दोगे तो अच्छा बेटा, डिस्काउंट खाओ ना मिलेगा प्लीज। तुम्हें। ठीक है मॉम, आप उनका नंबर दे दीजिए, मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ। ठीक है बेटा। इसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है। क्या कह रहे हो? इतना तो अच्छा है, खुशबू आ रही है। अबे यार, तुम ये खा के देखो, ऐसे छोड़ते नहीं है।
लो ये अंडा खाकर देखो। हाँ जी थैंक यू। मैं ये बीमारों वाला खाना नहीं खाऊंगा पा। हाँ ये देखो, ये कितना अच्छा है, देखो जरा। लो इस घर मेरा में बेटा भाई का खाएगा। डाइवोर्स हो रहा है और लोगों को यहाँ शादी करनी है। ये बात बढ़िया है, पता नहीं क्या होगा आगे। वॉन जेनली, तुमने अभी जो कहा ठीक से समझ लो। हमारी शादी का तुमसे कोई वास्ता नहीं। तुम्हारा डिवोर्स तुम्हारी गलती है और इसकी जिम्मेदार तुम भी हो। अगर तुम पहले ही मान जाती तो ये सब नहीं होता, समझी? तुम्हें अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं दिखती? तुम हर बार कंप्लेन करते रहते हो, कोई मतलब नहीं है इस बात का। ये फालतू की बातें मुझसे मत करो। एक बात ध्यान से सुन लो यूजिंग, तुमने मुझे ऐसा बनाया है। तुम शांति से शादी करना चाहती हो, ऐसा नहीं होगा। क्या चाहिए तुम्हें? अपना मुंह लेके तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाती? बेटा यूचिंग, अच्छा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। हाँ और तुम खाना खाओ। डॉक्टर साहब, कल इसने ज्यादा ही पी ली थी, अब तक ये लड़का होश में नहीं। कोई बात नहीं आंटी, मैं जानता हूँ वो ठीक नहीं है। उसके सर पर चोट लगी इसलिए दिमागी संतुलन खो गया है। उसकी वजह से एपिनेफ्रिन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है और इसी वजह से वो इस तरह की अजीब हरकतें कर रहा है। ये असल में स्ट्रेस है और कुछ घंटों के बाद ये स्ट्रेस डिप्रेशन में बदल जाएगा। ऐसे में बाकी लोगों को उसे शांत करना चाहिए। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, उसके ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगा। इससे उसके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे और इसके बाद वो इमोशनल रीमॉडलिंग वाले फेज में आ जाएगा। जिनली, तुमने ली बे से झगड़ा किया, उसको अब 1 हफ्ता हो चुका है। बेहतर होगा कि तुम अगले 48 घंटे के अंदर उससे बात करो। अगर तुमने नहीं किया तो उसकी इमोशनल रीमॉडलिंग हो जाएगी और उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ला पाओगे। बड़ा आया। ये क्या मुझे बेवकूफ समझता है? मुझे पता है उसको वापस कैसे लाना है। पा, मैं जा रहा हूँ। सुनो बेटा, वापस आओ जरा। बाय पा। बेटा कहाँ जा रहे हो? आप लोग नाश्ता कीजिए। अरे डॉक्टर साहब आप खाइए। हाँ मुझे माफ कर दीजिए। देखिए अभी जो आप कुछ देर पहले बोल रहे थे, वो बीमारी, वो दिमाग के बारे में आप कुछ कह रहे थे। अंकल, ज़ेनली की प्रॉब्लम इतनी सीरियस नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मतलब इसको अब अकेला नहीं छोड़ सकते। बेटा आप लोग क्यों रुक गए? क्यों गए डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल, आप भी लीजिए। लीजिए ना कुछ तो। आप भी लीजिए, लीजिए लीजिए। मेरे भाई ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कल रात को वो बहुत पी के आया था और आज भी वो ऐसे ही पड़ा है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ आजकल उसका मूड ठीक नहीं है। और क्या हम कुछ दिनों के लिए शादी पोस्टपोन कर दें? नहीं, ऐसा क्यों करेंगे? मुझे नहीं करनी। हर बार उसके लिए हम नहीं रुकेंगे। तुम्हें ये तो नहीं लगता ना कि मैं बुरी हूँ? अरे बिल्कुल नहीं। अपनी खुशियों की कुर्बानी देना मुझे भी पसंद नहीं है। जब हम खुश होते हैं तभी दूसरों को प्यार दे सकते हैं। हे, हाँ? वेंसडे को मेरी डेकोरेटर के साथ मीटिंग है। अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ चल लेना। ओके। आओ। हे, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको किससे मिलना है? मैं लीबे से मिलने आया हूँ, वो यहाँ पर है। लीबे? वो तो आज छुट्टी पर है, काम पर नहीं आई। छुट्टी पर है? जी हाँ। सर प्लीज। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। बेबी, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूं। क्या तुम मुझसे मिलने नीचे आओगी? बेबी, मैं बस ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा। मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूं। बेबी, मैं तुम्हारी बालकनी के नीचे खड़ा हूं। प्लीज मुझसे मिलने आओ।
जेनली, मॉम, तुम यहाँ फिर आ गए? सब ठीक है। घर पर सब कैसा है? क्या बेबी मुझसे मिलेगी? देखो, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुनती ही नहीं। अब मैं क्या करूं? अब ऐसी बातों के लिए मैं उसे फोर्स तो नहीं कर सकती ना। हाँ मॉम। 2 दिन से बेबी ने कुछ खाया क्या? खा रही है, लेकिन कम। अरे यार, मैं उसकी कंपनी गया था। उन्होंने कहा बेबी छुट्टी पर है। सब कुछ ठीक तो है ना मॉम? जेनली, हाँ जी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें बेबी की बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन अभी उसके डैड भी गुस्से में है। उसे समझाने के लिए मुझे किसी की मदद नहीं मिल रही है। मैं क्या करूँ बेटा? तुम बेबी को तो जानते ही हो, उसकी सोच कितनी अलग है, उसे मनाना कितना मुश्किल है। जी। तो अब ये तुम पर है जेनली कि तुम आगे क्या करते हो। समझ गया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। थैंक यू मॉम। अपना ध्यान रखो, बाहर ठंड बहुत है। ठीक है? आप भी ध्यान से जाइए मॉम। ऑल राइट। बाय बाय मॉम। ओके, गुड बाय जेनली। अरे तुम इस टाइम पे सो रही हो? चलो चलकर खाना बनाने में हेल्प करो मेरी। चलो आ जाओ, जल्दी आओ। लो, इसे धीरे धीरे पकाओ, जलाना मत। अरे वो जेनली है ना? अरे बाप रे, वो भी इतनी ठंड में, और उसके पास तो जैकेट भी नहीं है, ऊपर से अकेला खड़ा है। ओह बेचारा। बताओ क्या करें इसका? ऐसे तो बीमार पड़ जाएगा। हेलो गुआन जेनली, मैं चाओयांग पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। गुआओ दासी अरेस्ट हो गया है। प्लीज यहाँ जाइए, कुछ बातचीत करनी है। अरेस्ट हो गया? ठीक है, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। डैड, डैड मैं बोल रहा हूं, प्लीज मेरा फोन मत काटिएगा, बात सुनिए। मेरे पास एक गुड न्यूज है आपके लिए। वो डासी पकड़ा गया। हाँ, मैं पुलिस स्टेशन से ही तो आ रहा हूं। सब कुछ बता दिया उसने, पैसे, गाड़ी, बाकी का सामान कहाँ है, सब कुछ बता दिया उसने। हाँ, पुलिस ने बताया मुझे। ओह ऐसा। लेकिन डैड, अब तो मुझे माफ कर दीजिए। माफी की कोई बात नहीं है जेनली, अब हमारे बीच कोई बात नहीं रही है बेटा। मुझे गलत मत समझना। हेलो हेलो डैड। अरे फोन काट दिया उन्होंने। ये नंबर फिलहाल स्विच ऑफ कर दिया। पास स्विच ऑफ कर दिया उन्होंने। कोई बात नहीं। अच्छा शांति से। हाँ देखो, तुम चिंता मत करो, मैं उनसे खुद माफी मांगने जाऊंगा। हाँ, और बेबी को मैं वापस लेकर आऊंगा। क्या सच में डैड? अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं? अरे उनसे मिलने खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा मैं, कुछ तो लेकर जाऊंगा ना। ये इतना सारा सामान पा। और क्या। हाँ अच्छा सुनो,
वो यूचिंग जो तुम्हारे लिए लेकर आई थी, सिल्क स्कार्फ, मोतियों की माला, वो सब ले आओ जरा। जल्दी करो, अभी जरूरी है। तुम माँ, जा जाओ क्यों ना, नहीं रही please। हो? जल्दी जाओ, मैं यहाँ पर कुछ और भी देख लेता हूँ। हाँ देखिए प्लीज। थैंक यू माँ। ठीक है, यहाँ ये वाइन मिली है। हाँ अच्छा वाइन ये मुझे लेकर दीजिए। जाता ये हूँ। सब क्या हो रहा है? ए तुम अंदर जाओ, तुमसे मतलब पा। नहीं, एक मिनट यूचिंग, अब तुम आ ही गई हो तो सिर्फ हम नहीं, तुम भी साथ चलोगी। ली के घर जाकर हम उनसे माफी मांग लेंगे। देखो, ऐसा करने से उन्हें पता चलेगा कि हम भले लोग हैं। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। ये गई तो सब कुछ खराब कर देगी। इसे बोलिए यहीं रुके। गुआन, अब बस भी करो। हाँ ठीक है, ठीक पा है। बहुत हो गया, हमें चलना चाहिए। चलिए। हाँ, लेकिन अगर यूचिंग नहीं आ रही तो हम चलते हैं। चलो चलो बेटा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आ जाओ। आइए माँ, जल्दी आइए। चलती हूँ। भूख लगी है? मुझे बारबेक्यू खाना है और बियर पीनी है। ओके। ओके? डॉक्टर साहब हाँ कह रहे हैं। तैयार हो जाओ। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? देखिए अंकल आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। आप जो भी ये चीजें लेकर आए हैं, प्लीज उसे वापस ले जाइए। मैं अब कोई बात नहीं करना चाहती। मैंने कहा था ना हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको जाना था। कितनी चीजें ले गए और उन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला। अब मिल गई शांति आपको। ठीक है, चुप रहो। बेटा, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सका। उन लोगों से हम बात नहीं कर पाए। मेरी ही गलती है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी गलती कैसे हुई? आपने ही इसे बिगाड़ कर रखा है। इसका नुकसान कैसे करूंगा? हाँ, अगर ऐसी ही बात थी तो उस वक्त तुम चुप क्यों थी? बताओ जरा। उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला, मैं किससे बात करती? और आप कह माँ रही चुप हो जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं ये सब खुद देख लूंगा। बेटे, तुम फिक्र मत करो प्लीज। देखो, डैड कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे, बेफिक्र रहो। मैं क्या करूं? मैंने बहुत खा लिया और अब मुझे लग रहा है कि मैं स्टफ्ड चिकन बन गई हूँ। तुम तो पहलवानों की तरह खा रही थी। हमने तय किया था कि एक ही प्लेट लेंगे, लेकिन तुमने तो सारा प्लेटर ही खा लिया। तुम इतने दिनों के बाद बारबेक्यू खाने के लिए राजी हुए, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फायदा उठाया। पता नहीं अगली बार ऐसा कब होगा। कभी कभी मुझे जेनली से जलन होती है। एक बार उसने कुछ सोच लिया तो डैड उसका सपना पूरा करते हैं। तुम्हारा क्या सपना है? मेरा सपना क्या मेरा एक और सपना पूरा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। कैरी में। मैंने बहुत खाया, मुझसे चला नहीं जाएगा। हाँ, आ जाओ। क्या सच में? आओ ना। तो चलो। Keep smiling.
जाएगा? हाँ हाँ हाँ, आ रही हूँ। आई एम सॉरी सर, मैं आते आते गिर गई। मैं 3 मिनट में नहीं पहुँच सकती। प्लीज रिफंड एक्सेप्ट कीजिए। ये क्या बात हुई? अभी आपने कहा आप आ जाएंगे, अब आप बोल रही हैं नहीं आ सकती। मजाक है? नहीं नहीं नहीं, मैं नीचे हूँ सच में, लेकिन मैं खुद आकर आपको रिफंड दे दूंगी और कल इसी टाइम पे फ्री मील भी मिलेगा। अब तो ठीक है ना सर? एक्चुअली मैं आ रही थी लेकिन सामान नीचे गिर गया। हाँ ठीक है। प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैंने कल मेरे बेटे को स्कूल भेज दिया, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मेरे हस्बैंड भी टूर पर है, मैं भी बिल्कुल फ्री हूँ। डियोन का क्या वो फ्री है? ओके सर, कोई खास स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपकी जिस पर हमें काम करना है? आप ये बात इनसे पूछिए। और मिस यूचिंग, आपकी कुछ खास फरमाइश? इन्हें पढ़ना बहुत पसंद है, इसीलिए बड़ा स्टडी रूम होगा तो अच्छा स्टडी होगा। रूम? और ओह। मुझे लगता है वहाँ पर ज्यादा सनलाइट होनी चाहिए और बुक शेल्फ भी बड़ा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा किताबें आ सके वहाँ पर, क्योंकि इनके पास बहुत किताबें हैं। मतलब बड़ा स्टडी रूम। इनके लिए एक फिटनेस एरिया चाहिए जहाँ पर एक ट्रेडमिल, पंचिंग बैग और कोर स्ट्रेंथ वाली मशीन्स रह सके। तो लगता है आपकी वाइफ मॉडल है। एक बार किसी डायरेक्टर ने पूछा था पर इन्होंने मना कर दिया। कम ऑन। ये एक पायलट है, सिविल एविएशन कैप्टन। वाह, आप कैप्टन हैं, ये तो सही है। वाह। और आप क्या करते हैं? मैं इनका ख्याल रखता हूँ। अच्छा शो सर, आगे बताइए क्या चाहिए आपको? किचन स्पेस ओपन होनी चाहिए और साथ ही हवादार भी, ताकि जब मैं खाना बनाऊं तो इन्हें देख भी सकूं।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会望到璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩，只是还没有停留思念的无休，若聚散不由你我是，有爱就有。